नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। मैं रोहित। तो काफ़ी लंबे समय से एक सवाल था जो बहुत से टीबी के पेशेंट पूछ रहे थे। सवाल ये है कि अगर उनको किसी पर्टिकुलर टाइप की अगर टीबी हो जाती तो उन्हें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या अगर वो किसी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो उन्हें किस डिपार्टमेंट में टीबी का इलाज करवाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूँगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कॉमन तरह की टीबी को लेकर, और ये 90% केसेस में जब भी टीबी की बीमारी होती है ये इसी टाइप की टीबी होती है। तो ये जो टीबी है ये है लंग्स टीबी, इसे हम जो है पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। तो ये आपके जो लंग्स होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है। तो आपके कोई भी लंग्स में हो सकता है, लेफ़्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, और कुछ केस में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो दोनों लंग्स में भी आपकी टीबी जो होती है वो हो जाती है। इन्फेक्शन के तौर पर देखा जाए कैविटी हो जाती है, तो इसके लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिससे आपकी ये कैविटी यानी कि जो इन्फेक्शन है वो ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर इंसान को या कोई पेशेंट को अगर लंग्स टीबी से जुड़े सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं, अगर सिम्टम्स की बात की जाए जैसे कि अगर आपको 1 महीने तक खांसी आ रही है, बलगम में खून आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो इस तरह के अगर आपको लक्षण महसूस होते हैं तो आपको टीबी की जांच करानी चाहिए। तो क्योंकि जो लक्षण है वो लंग से टीबी से मिलते जुलते हैं, तो आपको किस डॉक्टर को दिखाना है? आपको दिखाना है एक पल्मोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है। अगर आप इस वर्ड को नहीं याद कर पा रहे हैं, आप कुछ मत करिए, आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आप ये कहिए कि आपको चेस्ट डिपार्टमेंट में दिखाना है। तो जब पर्चा बनता है 1 रुपये का, आपको पता होगा सरकारी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो जब आपसे पूछा जाएगा आपको कहाँ दिखाना है, आप बताइएगा चेस्ट डिपार्टमेंट में। तो आप जैसे वहाँ भी जाएंगे तो जितनी भी चेस्ट से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो टीबी की बीमारी होती है बेसिकली आपके लंग्स में होती है यानी कि चेस्ट में होती है, तो जितनी भी बीमारी होती है चाहे लंग्स की हो, चाहे कोई लंग्स इन्फेक्शन हो, टीबी हो या एस्थमा हो, तो इस तरह की जितने भी लंग्स की बीमारी होती है वो जो है एक पल्मोलॉजिस्ट जो है देखता है, इसका इलाज आपको कराता है। तो आपको कहाँ जाना है? पल्मोलॉजिस्ट के पास। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी। दूसरी चीज़ ये भी करनी कि देखिए सरकार ने आजकल जो है कुछ ट्यूबरक्लोसिस के हॉस्पिटल खोल दिए, तो वहाँ पर अगर आपको कोई भी तरह की टीबी है उसका आपको जो है इलाज मिल जाता है। तो इसमें फिर आपको ये पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। आप वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे टेस्ट कराएंगे, जो भी तरह की टीबी आपको निकलता है उसके बाद खुद ही वो लोग आपको जो है गाइड करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराते हैं तो आपको जो है एक ही छत के नीचे आपको जो है ट्रीटमेंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको खुद आ जाएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, और उसके बाद आपकी दवाइयाँ चलेगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की जो टीबी होती है उसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन जो होता है ये भी बेसिकली लंग्स की ही होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके लंग्स के बाहर जो प्लूरल स्पेस होता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड बन जाता है। तो हिंदी में से कहते हैं कि जो लंग्स में पानी भर जाना, इस तरह की जो टीबी होती है। तो इसमें जो लंग्स में जो पानी होता है उसको निकाला जाता है। सबसे पहले एक ख़ास तरह के इंजेक्शन लगा के उस पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद 6 महीने तक दवाइयाँ चलती है। तो क्योंकि ये भी जो लंग्स से जुड़ी है, तो अगर किसी इंसान को प्लूरल इफ्यूजन से जुड़े अगर लक्षण देखने को मिलते हैं तो बेसिकली इसके भी जो लक्षण होते हैं वो जो लंग्स टीबी होता है उसी से मिलते जुलते होते हैं। बस इसमें जनरली देखा गया है कि चेस्ट पेन ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरह से आपके लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इस केस में भी आपको एक पल्मोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। तो ये आप प्राइवेट में भी दिखा सकते हैं, सरकारी में जाएंगे तो आप चेस्ट डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में आप जाओगे वहाँ भी इसका आपको इलाज मिल जाएगा। और अगर ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ भी आप जाके इसका इलाज जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की टीबी होती है वो होती है लिम्फ नोड टीबी। तो जो लिम्फ नोड टीबी होती है बेसिकली जो गर्दन के सर्वाइकल जो नोड्स होते हैं उसमें होती है। तो अगर किसी इंसान को लिम्फ नोड टीबी से जुड़े लक्षण महसूस हो रहे हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा गर्दन के आसपास से इन्फेक्शन हो जाता है, और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार आना, रात को जाड़ा लगना, पसीना आना, तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, सबसे मेन सिम्टम जो गर्दन के पास अगर स्वेलिंग है, सूजन है, उसमें से पस अगर बन रहा है काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, तो ये टीबी का लक्षण है। तो इसके लिए आपको किस डॉक्टर को दिखाना है? तो इसके लिए आपको दिखाना है एक ENT स्पेशलिस्ट को। ENT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट, यानी कि नाक, कान और गला का जो डॉक्टर है उसको आपको दिखाना होगा।
होगा। उसके पास आप जाएंगे, उसके बाद कुछ आपके टेस्ट होते हैं। इसमें सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है FNAC, जिसमें एक निडल से कुछ टिश्यू को निकाल के उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। उसमें कल्चर होता है ये जानने के लिए उसमें कहीं TB का बैक्टीरिया तो नहीं पनप रहा है। तो उसके बाद अगर TB की पुष्टि होती है, उसके बाद आपकी जो है दवाई चलती। तो गर्दन में अगर आपको जो है लिम्फ नोड होता है तो इसके लिए आपको एक ENT स्पेशलिस्ट को आपको ढूंढना होगा। ये आप गूगल में सर्च कर देना, ENT स्पेशलिस्ट नियर मी, आपको हज़ारों लिस्ट मिल जाएगी। तो जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको आप दिखा सकते हो। या सरकारी में अगर आप जाओगे तो ENT जो डिपार्टमेंट होता है, ENT डिपार्टमेंट में आप जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उनसे मिल के जो भी आपका लिम्फ नोड की प्रॉब्लम है वो उनको दिखा सकते हो। उसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं आपको खुद ही टेस्ट रिकमेंड करेंगे। उसके बाद जो है अगर TB निकल के आता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जो TB का डिपार्टमेंट है उसमें जो है भेज दिया जाएगा, जहाँ से आपका इलाज चलेगा 9 महीने का, और उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की TB है वो होती है ब्रेन TB। तो ये जो TB होती है बहुत ही रेयर टाइप की TB होती है। मैं कहूँगा कि 5% लोगों को इस तरह की TB होती है। और इसमें आपको जाना है एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट वो होता है जो दिमाग से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मिर्गी आना या नर्व से, जैसे कि नसों से जुड़ी अगर जो भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट से ठीक करता है। तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है जो दिमाग से जुड़ी चीज़ें देखता है। तो अगर आपको ब्रेन TB से जुड़े लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जैसे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना और जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार आना, पसीना आना, रात को जाड़ा लगना, इस तरह के जो लक्षण जो है देखने को अगर हम मिल रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लक्षण कॉमन होता है वो होता है याददाश्त का कमज़ोर होना। तो पेन भी होता है बहुत केसेस में। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो एक आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास से जाइएगा। और अगर सरकारी में जाते तो एक इसका डिपार्टमेंट होता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, वहाँ एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद अपने लक्षण को है उनको बताना है। उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे। टेस्ट जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो MRI स्कैन होता है। तो MRI स्कैन भी होता है, कुछ केस में CT स्कैन भी होता है। तो इस तरह के टेस्ट से जब ये चीज़ डायग्नोस हो जाएगी कि आपको TB, उसके बाद खुद ही आपको जो TB के डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, जहाँ से आपके इलाज चलता है। तो इसका इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है, एक साल चलता है, जिसके बाद आप पूरी तरह से ब्रेन TB से ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की TB इसे हम कहते हैं पेट की TB। तो जो पेट की TB होती है बेसिकली 2 हिस्सों में बटी होती है, क्योंकि हम लोग के पेट में कई तरह के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपका लिवर हो गया, आपका किडनी हो गया, आपके इंटेस्टाइन हो गई। तो जो पेट की TB होती है इसमें बेसिकली हम लिवर में मानते हैं और हम मानते हैं आंतों में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो छोटी आंत या बड़ी आंत होती है इसमें भी TB हो जाती है। तो अगर आपकी जो TB आपके लिवर में हुई है या आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में हुई है या स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई है, तो ऐसे केस में आपको एक पेट के डॉक्टर को दिखाना है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट। आपको गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। अगर आप प्राइवेट में दिखाते तो आप सिंपल जो है गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट को जो है दिखा सकते हैं। आप गूगल में सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट नियर मी आप जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि बेस्ट डॉक्टर कौन है। और अगर आप सरकारी में जाओगे तो सरकारी में आप एक डिपार्टमेंट होता है जो पेट की बीमारी का इलाज करता है। उस डिपार्टमेंट का जो नाम होता है वो होता है गैस्ट्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आपको गैस्ट्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके जो एक अपॉइंटमेंट जो है फिक्स करनी है। उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे आपको, इसमें आपका CT स्कैन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। तो इस टेस्ट में जो है जांच होगी, अगर TB की पुष्टि होती है तो उस केस में आपका फिर इलाज चलता है, 1 साल तक मिनिमम इलाज चलता है, जिसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की TB है वो होती है बोन TB, स्केलेटन TB। तो इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि वो होता है हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन तरह होता है या कॉमन ऑर्गन आप समझ सकते हो बोन का, या बोन का जो सबसे कॉमन पार्ट जहाँ पे ये बोन TB होती है वो स्पाइन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में अगर आपको बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ अगर आपने कर लिया, तो एक बार आपको TB का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेट में दिखाना चाहते हो तो आपको किसको ढूंढना है, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को ढूंढना है। ऑर्थोपेडिक वो होता है जो हड्डियों का इलाज करता है, या
या अगर आप सरकारी में जाते हो तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक पे आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी होगी। पर्चा आप उस डिपार्टमेंट का बनाना, वहाँ जाके आप अपनी परेशानी बताना, अपने लक्षण बताना, उसके बेसिस पे आपके कुछ टेस्ट होते हैं, MRI स्कैन होता है, डी का एक्सरे होता है। तो उसमें अगर टीबी की बैक्टीरिया अगर डायग्नोस होता है तो उसके बाद आपको टीबी का जो डिपार्टमेंट होता है, तो जो डॉट्स होता है उसमें आपको रेफ़र किया जाएगा, जिसके बाद आपका इलाज चलता है। मिनिमम 1 साल तक इसका इलाज चलता है, जिसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली यही है कि अगर आपको हड्डी से जुड़ी टीबी अगर के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में दिखाना है। पर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की जो टीबी होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली 4 तरह के ऑर्गन आते हैं। सबसे पहले किडनी आता है, उसके बाद जो किडनी से नीचे जो 2 पाइप निकलती है जिसे हम यूरिनरी ट्रैक कहते हैं, उसके बाद आपकी जो पेशाब की थैली होती है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और लास्ट में यूरेथ्रा। तो ये जो 4 पार्ट होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के होते हैं, तो इसमें भी आपकी टीबी हो जाती है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि जो आपकी टीबी हो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो। फिर भी अगर किसी इंसान को इससे मिलते जुलते अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं काफ़ी लंबे समय से, आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी कि जो किडनी है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, आपका जो यूरिनरी ट्रैक है, इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब से जुड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करते वक्त अगर आपको दर्द होता है काफ़ी लंबे समय से, ये अगर ठीक नहीं हो रहा तो एक बार आपको टीबी का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो आपको किस डॉक्टर को दिखाना है चलिए जानते हैं। तो अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े अगर आपको लक्षण देखने को मिल रहे और अगर आप टीबी का टेस्ट कराना चाहते तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। किसको दिखाना है? यूरोलॉजिस्ट को। और अगर आप सरकारी में जाके इस चीज़ को टेस्ट कराएंगे तो आपको जाना है कौन सा डिपार्टमेंट? आपको जाना है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी को। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में जाके एक अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ डॉक्टर से बात करना है, उनको लक्षण बताने, सारे टेस्ट आपके किए जाएंगे, आपके यूरिन किडनी का टेस्ट होगा, उसमें अगर टीबी का बैक्टीरिया डायग्नोस होता है तो उसके बाद आपका जो है दवाई चलेगी। इसमें भी जो है दवाई लंबी चलती है, मिनिमम 1 साल तक चलती है, जिसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं। तो फाइनली ये कुछ ऑर्गन थे जिसमें टीबी की बीमारी हो जाती है, और इनमें से कहीं भी अगर आपको टीबी होती तो आपको इस टाइप के डॉक्टर को जो है ढूंढना है, इनसे आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी है। और अगर आप सरकारी में जाके टेस्ट कराते तो इस डिपार्टमेंट में आप जाके अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट था कि आपको किस डॉक्टर को दिखाना है, किस डिपार्टमेंट में दिखाना है, ये फाइनली आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।